तो स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको वीबीटी भी बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये जो है ना आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है ना, जो आपका कल एग्जाम है केमिस्ट्री का, कल ये आ रहा है। 100% लिख लो भाई, इस बात की पूरी गारंटी है कि ये जो है कल आपके एग्जाम में आ रहा है। रट लो भाई, 5 नंबर में आएगा, एकदम रट लो। ये संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी थ्योरी कल के आपके एग्जाम में आ रहा है और बढ़िया से बताएंगे। अगर इसको आपने पहले कभी नहीं समझा तो आज के इस वीडियो में मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो में आपको समझा दूंगा और ये आप समझ के जाओगे और कल के एग्जाम में 5 के 5 नंबर आप पूरे लाने वाले हो। ठीक है, इस बात की पूरी गारंटी है। तो इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिल पे हाथ रख लीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छा से बताने वाले हैं ताकि आपका दिल धड़केगा। ठीक है, एकदम दिल से ही पढ़ाते हैं, टेंशन नहीं लेना है और कल एग्जाम को फोड़ के आना है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए ये जो हमारा टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, बैलेंस्ड बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्लास 11th का टॉपिक है ये, लेकिन 12th में पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अब देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िएगा ये। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप बोल दिए कि सर संयोजकता, आप कह देंगे कि सर संयोजकता बंध क्या होता है। देखो संयोजकता बंध क्या होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच, जब दो परमाणु है और दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है तब संयोजकता बंध बनता है। मान लो यहां पर जो है, समझ लो कि यहां पर आप कुछ भी रख लो, जैसे हम ऑक्सीजन रख लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन तो थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाएगा, हाइड्रोजन रख लेते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, साझा हो गया। तो यहां पर जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बंधन बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं संयोजकता बंधन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं यहां पर इंग्लिश में। ठीक है, तो यहां पर जो है, यहां पर जो बॉन्ड बना उसी को संयोजकता बंध बोलते हैं। समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है ना, जैसे क्लोरीन का भी मैं करके दिखा दूं, क्लोरीन में ये यहां पर दूसरे क्लोरीन के साथ यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये जो बॉन्ड है ना, इसी को हम बोलते हैं संयोजकता बंध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें कोई समस्या नहीं। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, इसी को हम संयोजकता बंध बोलते हैं। और बनता कैसे है, क्या क्या बातें हैं जो आपको याद करनी है और क्या क्या आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखाना है। तो जिस ये वीडियो में ना जो जो जैसे जैसे पॉइंट लिखा गया है वैसा ही पॉइंट आपको पूरा लिख देना है, नंबर कहीं से नहीं कटने वाला है। तो संयोजकता बंध आपको समझ में आया कि जो है जब इलेक्ट्रॉन का, जब दो परमाणु, देखिए ये परमाणु एक है, ये परमाणु दूसरा है, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का अगर साझा हो गया, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, साझा हो गया, और साझा होने के बाद जब बॉन्ड बना उसी को संयोजकता बंध बोलते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अब संयोजकता बंध पर कौन सा सिद्धांत दिया गया है इसको अब समझ लेते हैं ध्यान से। और भाई वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, पूरे अच्छे से सिखाएंगे। इसको थोड़ा सीधा कर ले हम, चलिए देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए कि संयोजकता बंध सिद्धांत को सर्वप्रथम 1927 में हिटलर एवं लंदन ने प्रस्तुत किया था। अब देखिए 1927 में हिटलर और लंदन दोनों जी मिलकर जो है, दोनों साइंटिस्ट मिलकर प्रस्तुत किए तो थे, लेकिन उसको एकदम बढ़िया से और अच्छा से समझ लीजिए तो और एलुबरेट फॉर्म में और अच्छे से कौन यहां पर प्रस्तुत किए थे, पाउलिंग और स्लेटर। क्या स्लेटर, पाउलिंग और स्लेटर जो है 1933 में, कुछ बुक में 1931 भी लिखा गया है, कोई नहीं है, मतलब आप डिफरेंट बुक डिफरेंट यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1933 में पाउलिंग और स्लेटर जो है, दोनों जो है विस्तृत रूप में वीबीटी जो है थ्योरी दिए थे। ठीक है, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत जो है 1927 में हिटलर और लंदन ही दिए थे, प्रस्तुत किए थे सर्वप्रथम। लेकिन इसी को और विकसित रूप में यहां पर जो प्रस्तुत किए वो थे पाउलिंग और स्लेटर, ये जो है विस्तृत रूप में और उसको और ज्यादा एलुबरेट फॉर्म में यहां पर जो है दिए थे हमारे पाउलिंग और स्लेटर। ठीक है, स्लेटर। चलिए अब देखिए, बात तो ये नहीं है ना, प्रस्तुत किए हम समझ जाते हैं, ये प्रस्तुत किए बहुत बढ़िया, लेकिन ये सिद्धांत कहता क्या है, इस सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं क्या है। तो देखो ये मतलब मुख्य बातें क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है, इसमें और सारी चीजें क्या है, क्या थ्योरी दिया गया, क्या चीज प्रस्तुत किया गया, वो सारे चीज के बारे में बहुत अच्छे से नीचे दिया गया है, पॉइंट बाय पॉइंट, और बढ़िया से आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, यही मेन पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि सहसंयोजक बंध निर्माण उन परमाणुओं के मध्य संभव है जिनके संयोजकता कक्ष में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म कक्ष में हो। अब देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ यानी मतलब हुआ वो मैं आपको समझा देता हूं, समझिए।
क्या कह रहा है कि संयोजकता बंध का निर्माण, देखिए संयोजकता बंध का जो निर्माण होगा वो तभी होगा जब क्या होगा, जब जो है परमाणुओं के मध्य, तभी जब दो परमाणुओं के मध्य में जब संयोजकता बंध तभी संभव होगा जब उसके जो उस युग्म कक्ष है उसमें कम से कम एक जो है इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, समझ में आ गया, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए तभी हो पाएगा। जैसे मैं हाइड्रोजन का ले लूं, जैसे किसी का भी ले सकता हूं, जैसे अभी हम हाइड्रोजन का लेके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए मैं हाइड्रोजन लेता हूं, यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन मैंने एक लिया और यहां पर एक हाइड्रोजन मैंने और ले लिया, कोई समस्या, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ, दो हाइड्रोजन मैंने लिया। आपको पता है हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 1 होता है, इसका भी 1 हो गया। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, क्या होता है 1s1 होता है, इसका भी 1s1 ही होगा। अब इसका आप ऑर्बिटल बना लीजिए, क्या बनाइए, ऑर्बिटल। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, s वाला तो ऐसे होता है, ठीक है ना, s है ना, इसको 1s बोलते हैं। तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से भर दिया। ठीक है, फिर दूसरा जो है यहाँ पे है, ये भी 1s ही है और इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए। तब देखो अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये मेरे कहने का ये मतलब है कि कम से कम ये जो है ना, इसका ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। तो क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब इससे जो है ये वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक दूसरे से मिल जाएगा तभी बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा पॉइंट ये बोल रहा है, देखिए ये पॉइंट ये बोल रहा है कि संयोजक क्या है, सहसंयोजक बंधन का निर्माण उन परमाणुओं के बीच तभी संभव हो सकता है जब उनके संयोजकता कक्ष में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो। अब यहां पर देख रहे हैं, कम से कम इसका ये जो है s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन यहां पर 1 है, तो यहां पर कम से कम 1 तो है ना, तो यहां से जो है दूसरे परमाणु के साथ यहां पर बंधन बन सकता है, यानी यहां पर जो है सहसंयोजक बंधन बन सकता है। ठीक है, और आप देखे भी होंगे कि यहां पर ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन का परमाणु के बीच में ये जो है सहसंयोजक बंधन बन जाता है। ये बात मैं कह रहा हूं, इस पॉइंट का ये मतलब हुआ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत अगर हो रहा है तो बताइए। जैसे और भी हम बना सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का मैं समझा दूं। देखिए ये नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, इसका मैं अगर करूं तो कैसे बनाओगे आप, 1s2 2s2 और 2p6 इसका विन्यास होता है। ठीक है, s वाला तो पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्डिंग में भाग लेता है वो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही भाग लेता है। तो ये जो इनर मोस्ट आप इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, इसका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है बॉन्ड बनाने में। ठीक है, रिएक्शन में भाग ही नहीं लेगा। तो बॉन्ड बनाने में यहाँ पर जो है आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भाग लेता है। तो यहाँ पर ये जो है ये खाली होगा, इसमें अरे 2p6 में क्यों लिख दिया ये भाई, ये देखिए दो ये उल्टा में लिख दिया, वेरी सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, बहुत बहुत सॉरी। हाँ, क्योंकि 3 होगा, 3 2 5 2 7। अब देखिए इसमें p ऑर्बिटल में बनाता हूं, p ऑर्बिटल में 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 और 3। अब कैसे, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, एक ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये जरूरी नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज रखें, क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये मैं सीधा रखा हूं, उल्टा भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक और नाइट्रोजन लिया का परमाणु, अब उसका कैसे होगा, वो भी यही विन्यास पे काम करेगा, 1s2 2s2 2p3। अब इसका जो है ये सब भरा हुआ है, तो p वाला ही खाली है, देखो आप, तो इसमें भी जो है 3 डब्बे होंगे, यानी 3 सर्व ऑर्बिटल होंगे। इसमें मैं ऐसे कर दूंगा, 1 फिर 2 और फिर 3। लो अब देखिए भाई, अब देखिए कम से कम इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन खाली है सभी में, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन सभी में खाली है कि नहीं है खाली, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन खाली, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन खाली, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन खाली। ये बोला है कम से कम 1 होना चाहिए, लेकिन 1 से ज्यादा है ये आराम से जो है, और इसमें जो है ये दोनों जो है यहां पर बॉन्ड बना लेगा एक दूसरे से मिलके। ठीक है, तो ये बात होती है। तो ये पॉइंट हमारा ये कह रहा है, देखो ये पॉइंट ये कह रहा है कि सहसंयोजन बंधन का निर्माण उन परमाणु के मध्य में संभव है जिनके संयोजकता कक्ष में कम से कम 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अब इसमें नाइट्रोजन वाला केस में क्या है, इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित है। 3-3 इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित कहने का मतलब 3-3 इलेक्ट्रॉन जो है अपूर्ण रूप से भरे हुए हैं, आधे भरे हुए हैं। तो पूरा इनको भरना ये चाहते हैं कि हम पूरा भर जाए, तो पूरा भरने के लिए इससे जो है इसको कंबाइन करना पड़ेगा, इससे जुड़ना पड़ेगा, तो ये जाके इससे जो है बॉन्ड बना लेगा, तो इससे जाके जुड़ जाएगा, तो यहां पर जो है सहसंयोजन बंधन बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, आपके खोपड़ी में घुस गया, बहुत ही बढ़िया भाई। अगर ये पहला पॉइंट समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं, आपको हूबहू भाई साहब, जी हाँ, आपको हूबहू इसी तरह से एग्जाम में लिखना, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दो परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण के लिए एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्ष में अपनी ओर आकर्षित करता है। भाई ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी मैंने आपको यही बात बताया, जो अभी मैंने आपको बात बताया वो यही बात मैंने आपको बताया कि यहां पर देखिए कि दो परमाणुओं के मध्य बंध, देखिए दो परमाणुओं के जो है मध्य जो है तभी बॉन्ड बन सकता है, तभी सहसंयोजन बंधन बन सकता है जब परमाणु का नाभिक एक दूसरे परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कक्षक में अपनी ओर आकर्षित जब करेगा। जैसे देखिए भाई अभी मैंने आपको बताया नाइट्रोजन के केस में, देखते रहिए, इस पॉइंट का मैं मतलब समझा देता हूं, कोई समस्या नहीं है, आप समझते जाइए, आपको हम बढ़िया से बताते चलते हैं। देखिए समस्या कुछ नहीं होना चाहिए, अभी मैं आपको बता देता हूं, ये पूरा क्लियर ही कर देता हूं। देखो मैं कह रहा हूं कि ये नाइट्रोजन मैंने अभी लिया था नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन लिया था, इसका जो है परमाणु संख्या 7 होता है, मैंने लिख दिया। इसका विन्यास अभी क्या लिखे 1s2 2s2 2p3, ठीक है, इसका भी वही विन्यास होगा क्योंकि सेम परमाणु है भाई, तो 1s2 2s2 2p3, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर मैं अब ये इसका ऑर्बिटल बना लेता हूं 1 2 3, इसका भी ऑर्बिटल 3 बनेगा भाई, भाई दिख नहीं रहा है, ऊपर कर लो जरा, हाँ अब सही है, इसका भी 3 ऑर्बिटल बनेगा, मैंने बना दिया इस तरह से 1 2 3। अब ध्यान से देखते रहिएगा, अब देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये 2p ऑर्बिटल है और ये भी 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर भी, लेकिन यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज में हम रख देते हैं इसको ताकि इसके साथ मिल जाए। ये देखिए अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, ये दोनों देखिए इसका ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक दूसरे से आकर्षित करेगा, क्योंकि इसको भी भाई आपका क्या करना है, इसको भी क्या करना है, देखिए इसको भी क्या करना है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको भी क्या करना है भाई, एक दूसरे से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि देखो इसको भी भाई पूरा बॉन्ड बनाना है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, ये दूसरे को क्या है, यानी इसका जो देखिए ये नाइट्रोजन हो गया, ये वाला नाइट्रोजन, ये दोनों का जो नाभिक है एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ये चाहेगा कि हम इससे मिल जाए, क्योंकि देखिए इसका भी एक खाली है, यहां भी एक खाली है, ये दोनों आकर्षित होकर क्या होगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा, इसीलिए ये एक दोनों से ये एक दूसरे से क्या करता है, यहां पर आकर्षित करता है। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो है ऐसे करके आकर्षित करेगा, ये इधर मिल जाएगा, तो यहां पर क्या है, सहसंयोजन बंधन बन जाएगा। यही बात दूसरा पॉइंट कह रहा है, ठीक है, आपके खोपड़ी में शायद ये बात चली गई होगी। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ये एकदम आपको हूबहू इसी ढंग से लिखना है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इस आकर्षण के फलस्वरूप दोनों परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्ष, ध्यान से पढ़िएगा, मैं ये बता रहा हूं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस आकर्षण के फलस्वरूप दोनों परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्ष अतिव्यापन करते हैं। अब देखिए अतिव्यापन है, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं इंग्लिश में। अब क्या है इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, टेंशन हमको दे देना है, ठीक है। और देखिए ये कह रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक अतिव्यापन करते हैं। अब अतिव्यापन का क्या मतलब है, देखिए अतिव्यापन क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अतिव्यापन क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, ये s ऑर्बिटल का है, ठीक है, ये देखिए s ऑर्बिटल का, ये s ऑर्बिटल, ये क्या होगा, अगर ये इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर गया, यानी एक दूसरे से क्या हो गया, यहां पर लिखा है अतिव्यापन हो गया, तो अतिव्यापन हो गया, तो यहां पर इस तरह से एक के ऊपर एक, जब अब भाई देखिए मेरे कहने का मतलब है जब एक दूसरे से साझा करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहां पर या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ेंगे तो इस तरह से ओवरलैप तो करेगा ही, अतिव्यापन तो होगा ही होगा इस तरह से, तो यहां पर जो है ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, यहां पर समझ में आया, और इसको एस अतिव्यापन बोलते हैं, एस, ठीक। इसी तरह से देखो स्फेरिकल होता है एस ऑर्बिटल इस तरह से, फिर हमारा पी ऑर्बिटल होता है, ये पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है, इधर भी इस तरह से बन जाता है ना। एक मिनट मैं बना दूं जरा, चलिए ये यहां पर बन गया, और यहां पर जो बॉन्ड आप देख रहे हो डंबल शेप होता है, डमरू आकार का, अब यहां पर जो है यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहां पर देख रहे हैं यहां पर भी अतिव्यापन हुआ है, इस तरह से अतिव्यापन होता है भाई। फिर देखो यहां पर ये इस अतिव्यापन, ये पी भी है, ये पी है, इसको पीपी अतिव्यापन बोलते हैं, है ना। उसी तरह से यहां पर एक गोल वाला स्फेरिकल एस वाला और एक ये वाला, है ना, देख लो भाई, ये भी अतिव्यापन है, यहां भी इसको एसपी अतिव्यापन बोलेंगे, ये है। अब अतिव्यापन और अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं, बस बने रहिए भाई, बढ़िया से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अतिव्यापन करने का और मतलब मैं समझाता हूं, देखो सपोज मान लो ये हमारा नाभिक है, किसी भी परमाणु का ये नाभिक है, ये भी नाभिक है। अब इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन
इस तरह से घूमते रहते हैं, ठीक है। इस वाले का भी इधर इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरह से चारों ओर घूमेगा, इस तरह से चारों ओर घूमेगा। अब देखिए इस तरह से चारों ओर घूमेगा 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 घूमेगा। अब देखिए अब क्या हो गया, घूमते घूमते ये दोनों परमाणु जो है एक दूसरे का जो है इसका ऑर्बिटल एक दूसरे से मिल गया, क्योंकि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या हो गए थे, आकर्षित होकर साझा हो गए थे, और यहां पर जो है बॉन्ड बन गया था, कौन, सहसंयोजन बंधन बन गया। तो इसी को ओवरलैपिंग बोलते हैं। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के क्या कह सकते हैं, उसके ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, अतिव्यापन बोलते हैं। तो अतिव्यापन जो है, जब भी बॉन्ड बनता है तो अतिव्यापन तो होगा ही होगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन और इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा हो गए होंगे, तो डेफिनेटली एक दूसरे से ये जुड़ा होगा, एक दूसरे से क्या होगा, ये जुड़ा होगा, तो इसी को अतिव्यापन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो वही बात यहां पर बताया गया था, अतिव्यापन। तो आपके दिमाग में आपको समझ में आ गया ना कि अतिव्यापन क्या होता है, कि इस आकर्षण के फलस्वरूप, यानी ये दोनों जब परमाणु मिलते हैं, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो अतिव्यापन होता ही होता है। क्या होता है, अतिव्यापन होता है। ठीक है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं, साझा होते हैं, एक दूसरे से अयुग्मित हो जाते हैं, तब यहां पर जो है अतिव्यापन होता ही होता है, क्योंकि वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा, जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक कैसे अतिव्यापन होगा। ठीक है, ये बात होती है। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। चौथा पॉइंट का मतलब समझिए, इसी ढंग से आपको एग्जाम में लिखना है। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है कि यह अतिव्यापन की ऊर्जा की कमी तथा सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। यानी जो है अतिव्यापन के कारण ही, देखिए अतिव्यापन जो है, अतिव्यापन के कारण ही क्या होता है, सहसंयोजन बंधन का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहां पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर देखिए एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा था, यानी अतिव्यापन हो रहा है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। अतिव्यापन होता है तभी इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तभी तो सहसंयोजन बंधन बनता है। यहां पर क्या होता है, संयोजन, अरे यार उल्टा लिखा गया, सह संयोजन बंधन बनता है। सिंपल सी बात है, समझ में आया। तो ये बात हमारा चौथा पॉइंट बोल रहा था, ये भी बात आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए। अब देखिए पांचवा पॉइंट हम लोगों का क्या कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखते रहिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो आप, यह अतिव्यापन उपरोक्त आकर्षण के प्रतिकर्षण बल के द्वारा संतुलित होने तक होता है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, मतलब मोस्ट वीवीआई है। देखिए कहने का मतलब, यहां पर देखिए, यहां पर एक नाभिक है कोई परमाणु का, ये दूसरे परमाणु का नाभिक है। ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो चलो मैं इस तरह से दिखा देता हूं, एक तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चलिए मैंने दिखा दिया। इसका भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो चलो भाई इसका भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। मजा आ रहा है सर, क्या बोल रहे हो आप। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर इस तरह से घूम रहा है। अब देखिए यहां ये अतिव्यापन करने लगा है ना, दूसरे परमाणु के ऊपर चढ़ गया है, यानी ओवरलैप हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये ओवरलैप हो गया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो यहां पर अभी देख रहे हैं, यहां पर ये देखिए इतना दूर अतिव्यापन हुआ है ना, यहां पे देखिए, यहां पे मैं बना देता हूं। ठीक है, तो आप देखिए भाई लाइट कट गई थी, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या किया, ये यहां पर ये साझा कर लिया, तो देखिए इतना दूर ये साझा किया, यानी इतना दूर ये ओवरलैप किया, यही मैं बता रहा था। लेकिन देखिए ये भी ओवरलैपिंग जो है ना, इसका भी एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि ये ओवरलैप इसके नाभिक तक कर लेगा, यहां तक कर लेगा, यहां तक चढ़ जाएगा, नहीं। ये देखिए इसका भी एक खास दूरी होता है, उतना ही दूर तक जो है ये ओवरलैप करता है। ठीक है, यहां पर देखिए ये इतना दूर ओवरलैप किया है, इसका भी एक सीमा होता है, उतना ही दूर तक ओवरलैप करता है। नहीं तो यहां पर ये नाभिक और ये नाभिक के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण चालू हो जाता है, यानी ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, जिसके वजह से ये नहीं होता। इसीलिए यहां पर जो ओवरलैपिंग देख रहे हैं, दो परमाणुओं के बीच जो ओवरलैपिंग हो रहा है ना, अतिव्यापन हो रहा है, ये भी एक खास निश्चित दूरी तक ही होती है। ठीक है, अगर ज्यादा दूरी तक अतिव्यापन होने लगा तो यहां पर ये नाभिक और ये नाभिक दोनों के बीच में प्रतिकर्षण स्टार्ट हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, इस पॉइंट का यही मतलब है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात मैं आपसे बता रहा हूं, जो कि ये और इंपॉर्टेंट मतलब यहां पर आप कह सकते हो तो है, जिससे मैं आपको ये बता रहा हूं कि अतिव्यापन जितना अधिक होगा, देखिए अतिव्यापन जितना अधिक होगा, है ना, अतिव्यापन जितना अधिक होगा होता है, बंध शक्ति उतनी ही अधिक, वो बंध लंबाई उतनी ही कम होती है। कहने का मतलब अतिव्यापन जितना अधिक इलेक्ट्रॉन में होगा, मान लीजिए देखिए, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अगर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो ये बात हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना इलेक्ट्रॉन का अतिव्यापन होगा, मान लीजिए यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन का अतिव्यापन हुआ है, यानी यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन जो है भाग लिया इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन भाग लिए। कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, जितना इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का अतिव्यापन होगा, यानी जितना अतिव्यापन होगा
उतना जो है बंध शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी, बंध की जो शक्ति होगी वो उतना ही ज्यादा होगा और उसकी लंबाई जो है उतनी ही कम हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। और अतिव्यापन सीमा जो है कक्षक आकार पर निर्भर करता है। कहने का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा मतलब रुपया है, लेकिन आपका जो है बिजनेस थोड़ा छोटा है, आपका बिजनेस थोड़ा छोटा है, आपके पास बहुत ज्यादा रुपया है, तो आपको कोई मतलब जल्दी तोड़ पाएगा, क्योंकि आपका बॉन्ड जो है बहुत ही जो है आपका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आपको कोई मतलब परेशान करना चाहेगा, आपको गिराना चाहेगा, मुश्किल है गिराना, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है, यानी आपके पास अतिव्यापन बहुत ज्यादा है, यानी आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया हुआ है। तो जितना अब जैसे हाइड्रोजन जो है, अभी आपको मैं बता दूं, हाइड्रोजन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा था, तो इसको बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा इजी है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन बॉन्ड को में डबल बॉन्ड था, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड बना था, इसको तोड़ना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन में अतिव्यापन होगा, बॉन्ड जो है, बॉन्ड की शक्ति जो है उतनी ज्यादा बढ़ेगी और लंबाई जो है बॉन्ड की वो कम हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। और जहां पर यहां पर बता रखा है कि पीपी का अतिव्यापन सबसे अधिक होता है, एसपी का जो अतिव्यापन है उससे थोड़ा कम होता है और एसएस का अतिव्यापन थोड़ा और कम होता है। ये बात याद रखिएगा। तो यही था हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको हम VBT बोलते हैं। अगर आप बढ़िया से इस वीडियो को देखे होंगे तो आई होप पूरा आपका क्लियर हो गया होगा और ये 100% आज के आपके एग्जाम में आ रहा है, तो इसको आप रट लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।